हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपको पता है आज आप क्या पढ़ने वाले हो। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग के लिए। विदाउट आईपैक सिस्टम आप नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल। वेलकम बैक टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात हम करते हैं आपके बेसिक टॉपिक्स की। हम लोग अब तक, ठीक है, 5 वीडियो लेक्चर जीओसी के अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको आज का टॉपिक आईयूपीएससी सिस्टम सीखना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए सॉरी फॉर डेट। आईयूपीएससी सिस्टम अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको बाकी के 5 वीडियो लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। विदाउट नेमिंग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कॉमन नेम्स लिखने आने चाहिए, आईपैक सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, आप कंपाउंड्स पढ़ते हो, रिएक्शंस पढ़ते हो, कन्वर्जन पढ़ते हो, नेम रिएक्शंस पढ़ते हो, आपको सबकी नेमिंग करना कंपलसरी है। विदाउट नेमिंग आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको सीखने के लिए, ठीक है ना, पहले लास्ट के वीडियो लेक्चर्स को केयरफुली देखिए, तभी आप ये सीख पाएंगे। ठीक है ना। यस अभिषेक, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना, कि कैसे करना है। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है ना। सिस्टम से कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना आईयूपीएससी सिस्टम को सीखिए। उससे पहले के 5 वीडियो लेक्चर पूछिए, मतलब याद करिए, ठीक है ना। और दूसरा, उन 5 वीडियो लेक्चर्स में अगर कोई डाउट है तो मेरे लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो तो अपने लाइव डाउट्स पूछ ही लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लेक्चर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे का टॉपिक, जीओसी का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो देखो, आईयूपीएससी जो सिस्टम है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये सिस्टम किस लिए और क्यों दिया गया, सबसे पहली बात ये जब हम एल्काइल, एल्केन या फिर आपका एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसकी नेमिंग करेक्ट है और ये किस वजह से हो रही है और किस रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है ना। तो किसी भी नेमिंग को करेक्ट करने के लिए, एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, आईयूपीएससी सिस्टम। उस सिस्टम के अकॉर्डिनेट हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी भी नेम रिएक्शंस की नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो आपने आइसोमेरिस के स्ट्रक्चर्स बनाए रिजेंबल, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और आप लोग जानते हो गाइस, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट लाइफ का। ऐसे ही नेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईयूपीएससी सिस्टम। ठीक है, तो देखो, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सा आईपैक सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इस जीओसी के आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। आज जीओसी का लेक्चर नंबर 6 है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम आगे जनरेट करेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है, बेसिक एल्केन्स पढ़ोगे आप, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, ये पढ़ोगे। ठीक है, एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटामाइड, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एरोमेटिक और बायोसाइक्लिक एंड स्पाइरो। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आने वाले वीडियो लेक्चर्स के ये हमारे टॉपिक्स हैं कि हम इसको कवर करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि आपका एल्केन क्या है। ठीक है, एल्केन्स क्या करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर आप पढ़ोगे सॉरी
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांच चेन की भी ब्रांच चेन बन जाती है, ठीक है, उसको आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर बोलते हो। ये मैं आज आपको फर्स्ट लेक्चर में सारा बेसिक समझाऊंगी, मतलब लेक्चर नंबर 6 में। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सिस्टम आईयूपीएससी सीखेंगे कैसे किसकी नेमिंग करनी है। साइक्लोएल्केन्स, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि साइक्लोएल्केन आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिफेटिक और साइक्लो में, ठीक है ना। तो अगर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द साइक्लोएल्केन, तो वो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर से पता चलेगा। और आपको बार बार हम पिछली चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बार बार पिछले टॉपिक्स को ही डिस्कस करते रहेंगे तो आगे का नया टॉपिक हम कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो वहां से जाके वो वीडियो लेक्चर कंप्लीट करें, आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि व्हाट इज द साइक्लोएल्केन्स। ओके, उसके बाद एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे हम, और एल्कीन एल्काइन को भी हम साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइंस का नोमेनक्लेचर भी पढ़ते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे। आप जितना कुछ पढ़ोगे उन सब की नेमिंग हमें करनी आनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट की फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इसी वीडियो लेक्चर में एवरी फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी बताऊंगी जो आपको लर्न करनी है। विदाउट आइडेंटिटी लर्न किए बिना आप अपना आईयूपीएससी सिस्टम नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। और मैं एक बार आपको रूट नेम्स दोबारा से आज के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी ताकि आप आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये मैंने बहुत कम लिखे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, अमाइड ही लिखा है सिर्फ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम इसी वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये आप जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको, यानी कि जिसमें बहुत सारे नंबर, एक ही ब्रांच चेन में बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएं तो वो पॉली में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉली एरोमेटिक बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोग भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ हमारा आईआईटी का बैच भी चल रहा है, नीट का चल रहा है, 11th 12th बोथ ऑल बैचेस गोइंग ऑन, सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आपका ये पढ़ना है आपको, एरोमेटिक्स क्या होते हैं आप जानते हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट जीओसी का लेक्चर नंबर 5 हमने अपलोड कर दिया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैंने उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वहां पे जाके सीखिए विद एग्जांपल। जैसे ये हो गया, सपोज दैट बेंजीन हो गई, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं जिनका नोमेनक्लेचर आप पढ़ोगे। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप्स के होते हैं। ये नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोमेनक्लेचर वहीं पे पूछा जाता है। तो गाइस आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 11th के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट्स के लिए एंड नीट और आपका आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को ये बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक। ये आपने नोट कर लिया, ओके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो एल्केन आपका मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, जिसने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। एल्केन की आइडेंटिटी होती है कंटेन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड देन आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जिसका यूज आप किस में करते हैं, रूट नेम्स को बनाने में करते हैं। किस में करते हैं, रूट नेम्स को कन्वर्ट करने के लिए हम एल्केन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब नेक्स्ट आपका, अगर मान लीजिए आपने n=1 लिखा तो आपका CH4 बनेगा, n=2 लिखा तो C2H5 बनेगा, 6 n=3 लिखा तो C3H8 बनेगा, n=4 लिखा तो C4H10 बनेगा। तो यह हो गया आपका मीथेन, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके पढ़ें इसको, ठीक है ना। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे
लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूं कि इस तरीके से आप एल्केन का यूज करते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन का आईपैक सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करो इसको। अब आपको रूट नेम्स लर्न होने चाहिए सारे। अगर नहीं भी लर्न है तो आप जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स देखोगे या जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको वैसे लर्न हो जाएंगे, अलग से आपको टाइम देने की नीडेड नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आईपैक सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था। बट आपका देखो, आपको आईपीएससी के लिए क्या चाहिए? एक तो आपका प्रीफिक्स चाहिए प्लस सफिक्स। आईपीएससी सिस्टम की बहुत अच्छी ट्रिक्स भी है, लेकिन जब हमारा कंप्लीट आईपैक सिस्टम खत्म हो जाएगा तब हम इसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या चाहिए आपको? रूट नेम चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें हमें आईपैक सिस्टम के लिए चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस सफिक्स। कुछ जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स प्लस वर्ड रूट। ओके, तो ये तीन चीजें हमें मैंडेटरी हैं आईयूपीएससी सिस्टम को करने के लिए। इसको नोट करो, नोट इट। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं कि एल्केन का नेमिंग किस तरीके से करेंगे। एल्केन की नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, एल्केन के लिए। सपोज दैट आपने लिखा CH3 CH2 NCH2 NCH3। ओके, इसका कॉमन नेम बेटा देखो क्या होगा? कॉमन नेम होगा इसका नॉर्मल ब्यूटाइल या ब्यूटेन, ठीक है। ये मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एल्केन के 3 टाइप्स होते हैं। नॉर्मल एल्केन, ओके, आइसो एल्केन और न्यू एल्केन। ये अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कभी भी आप कॉमन नेमिंग नहीं सीख सकते। और इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूं, आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखें, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले आज कि जिस भी बच्चे को आईपीएससी सिस्टम सीखना है उसको लास्ट के 5 जीओसी के वीडियो लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी वो सीख पाएगा। अदरवाइज उसकी प्रॉब्लम्स रेगुलर बनी रहेगी, ठीक है। कितने डाउट्स क्लियर करोगे? तो पहले वहां से बेसिक्स पढ़ो, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू एल्केन्स दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन। ये हम पढ़ा चुके हैं, आप इसे वहां से जाके पढ़िए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इसका नॉर्मल ब्यूटेन कॉमन नेम हो गया, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। बट अगर आप इसका आईपैक बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है? देखो, आईपैक सिस्टम में सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट टू लॉन्गेस्ट चेन। हमें पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यानी कि कार्बन की लंबी से लंबी चेन हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। जब हम कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये देखेंगे कि उस चेन में कोई ब्रांच चेन तो नहीं है। मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि चेन हमारी 3 टाइप की होती है। चेन कितने टाइप्स की होती है? स्ट्रेट चेन, जिसको आप नॉर्मल चेन भी बोलते हो, ब्रांच चेन जिसको आप साइड चेन भी बोलते हो, साइक्लिक चेन जिसको आप क्लोज चेन भी बोलते हो। अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हो। तो देखो, यहाँ पे क्या कोई ब्रांच चेन है? नहीं, यहाँ कोई ब्रांच चेन नहीं है। ये कैसी चेन है? स्ट्रेट एंड नॉर्मल चेन है। तो आप इसे काउंटिंग के लिए प्रीफरेंस कहीं से भी दे सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कहीं से भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच चेन नहीं है। तो नेमिंग कर दो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का रूट नेम क्या होता है? ब्यूटेन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। कितना सिंपल था, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस लगाया हमने? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। इसमें हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, नोट करो इसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में आपने सपोज दैट लिया CH3 CH3 एंड देन CH2 एंड CH2 एंड CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमें। तो 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 5।
क्या इसमें कोई ब्रांच चेन है? बिल्कुल ऑफ कोर्स है, इसमें 1 ब्रांच चेन है। ये किस पोजीशन पर है? 2 पर। तो अब आप यहाँ पे काउंटिंग दिस साइड से कर सकते हो, इस साइड से नहीं कर सकते। इस साइड से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जहां से नियरेस्ट ब्रांच चेन होती है, आप काउंटिंग के लिए किसी भी चेन को प्रीफरेंस वहीं से देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। और अकॉर्डिंग टू रूल्स देखो बेटा, अगर कहीं पे ठीक है 2 चीज सेम आ जाए, मान लीजिए मिथाइल 2 टाइम आ गया तो उसके लिए डाई लगाएंगे। इथाइल ठीक है C2H5 2 टाइम्स आया तो डाई। अगर आपका इथाइल 3 टाइम्स आया तो ट्राई। अगर आपका इथाइल या मिथाइल इथाइल कुछ भी ठीक है कितने टाइम आ गया 4 टाइम तो टेट्रा। ठीक है, तो ये अगर ये भी आपका 3 टाइम आ गया तो ट्राई। ये आपको लगाने होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज 1 टाइम रिपीटेड है तो कुछ नहीं लगाना, उसकी सिर्फ पोजीशन लिखेंगे। 2 टाइम रिपीटेड है तो डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये मैं सिखाऊंगी आपको, यस ऑफ कोर्स नेमिंग जब मैं कराऊंगी आपको सारी चीजें बताऊंगी कहां पे कैसे इसको हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आया CH3, यानी कि यहाँ एक ही ब्रांच चेन है, इसके अलावा कोई ब्रांच चेन नहीं है। और लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 कार्बन की है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रांच चेन की पोजीशन लिखेंगे। जब ब्रांच चेन आती है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि उस ब्रांच चेन की पोजीशन लिखते हो, उसके बाद उसका रूट नेम आएगा। तो पोजीशन क्या है इसकी 2, और क्या लगा हुआ है CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि एल्केन से आप एल्काइल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर जिसने नहीं सीखा है तो उसके लिए भी उसे लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर तो पढ़ने ही पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो 2 मिथाइल ओके 5 कार्बन का रूट नेम क्या हो गया? ब्यूटेन नहीं, पेंटेन, ठीक है। दिस इज द पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। दैट क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट करो, नोटेड। अब ये तो था सिंपल, अब हम बताते हैं डाई वाला। CH3 एंड CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3 ओके। अब सबसे पहले देखो इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। इस साइड से ब्रांच चेन नियरेस्ट है तो काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस इस साइड से देंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारे कितने कार्बन की हो रही है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब ब्रांच चेन कहां कहां पे लगे ये देखना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 और 2 पर तो लिख दो 2 3। अब देखो डाई आ गया यहाँ पे क्योंकि CH3 2 बार आ गया, एक 2 पोजीशन पर है और एक 3 पोजीशन पे है। तो 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ओके। कितना सिंपल था नेम, नोटेड। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नोट करो। इफ इन केस कहीं पे ऐसे आ जाता है CH3 एंड CH3 एंड CH3 और C2H5 भी आ जाता है, CH2 CH3, तब इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप क्या करोगे बच्चे? इस केस में आप काउंटिंग तो ब्रांच चेन नियरेस्ट से ही करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल और इथाइल लगा हुआ है। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, जब 2 ब्रांच चेन आती हैं एक साथ तो उसको फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेंस कि आपका M पहले आता है कि E पहले आता है। अल्फाबेटिकल में E पहले आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। अब 2 पे 2 मिथाइल हैं क्योंकि एक ही जगह पे 2 मिथाइल लगे तो इसलिए 2 2 डाई मिथाइल। उसके बाद रूट नेम कितने कार्बन का है? 6 का। दिस इज द हेक्सेन, ओके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपैक है जो आपने सीखा। इसके बाद नोट करो, इसे एक और सीखते हैं। मान लो सपोज दैट किसी ब्रांच चेन में साइक्लिक ब्रांच चेन आ जाती है, जैसे आपने लिखा CH3 इस तरीके से ये आ गया, ओके। CH2 CH3 एंड CH2
एंड CH3। अब क्या करोगे आप लोग, अब देखो इस साइड भी ब्रांच है ना, इस साइड भी, बट नियरेस्ट ब्रांच चेन यही है, तो यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। अब देखो अल्फाबेटिकल, ये कौन सी ब्रांच चेन है, मैंने आपको चेन 3 टाइप की पढ़ाई थी, स्ट्रेट चेन जिसको आप ब्रांच चेन भी बोलते हो, साइक्लिक चेन जिसको क्लोज चेन भी बोलते हो। तो यहाँ पे ये साइक्लिक चेन है, कितने कार्बन की साइक्लिक चेन है, 5, 1 2 3 4 और 5, और जितनी भी ब्रांच चेन होती है उसको हमेशा आइल में लिखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, किस में लिखते हैं, आइल में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है कि C पहले आता है, C पहले आता है, तो लिख दो 2 साइक्लो पेंटाइल। पेंटाइल क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 साइक्लो पेंटाइल। टोटल कार्बन का रूट नेम कितना है, 6, और 4 पे भी क्या है, ब्रांच चेन, तो 4 मिथाइल आपका हेक्सेन, ठीक है। एक बार, हाँ बिल्कुल, एक बार बता देते हैं, 2 पर 5 कार्बन की साइक्लो चेन लगी है, तो 2 साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो क्या हो गया आपका हेक्सेन, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्केन का, आईयूपीएसी का, ठीक है। अब इसमें बेटा कई बार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का आ गया कुछ, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसके हर पॉइंट पे ये कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, ये हमें पता है। ऐसा अगर 1 टाइम लगाए तो वो मिथाइल होता है, क्या होता है, Me होता है, मिथाइल। अब देखो 1 2 3 1 2 3 दोनों में मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पर है, तो काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां आ जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं आपके, कैसे भी, नोटेड। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में भी आया है, IIT में भी आया है, जिसको घर में पूजा के लिए बहुत यूज करते हो, सातिया, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम। तो आप इसका कैसे करेंगे आईपैक, सबसे पहले रूल बताया था ना, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे CH3 एंड CH2 एंड CH3, तो ये क्या होगा, इथाइल। तो देखो 3 3 लॉन्गेस्ट चेन हमारे 5 कार्बन की हो गई, ये लिख दो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, कितना इजी था, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आज आपने अपना एल्केन का आईपैक कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, क्यों वहां मैं एक एक ही कराऊंगी बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस करनी है। एल्केन कंप्लीट हो गया, बेसिक्स आपको पता चल गया कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप और कौन कौन सा आईपैक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एल्केन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, जीओसी का 7 वीडियो लेक्चर, ओके। आपको ये ढंग से पढ़ के आना है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आपने केयरफुली नहीं पढ़े, नोटबुक कॉपी पेन लेके, तो आपको आगे के वीडियो लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड शेयर एंड लाइक करिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचे, और लॉकडाउन की सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं।